मेरे बच्चों, ये कोरोना वायरस अब मेरी जान ले लेगा। इससे पहले ये मुझे मार डाले, मैं तुम सबको बताना चाहता हूँ बच्चों। मैंने जिन जिन से पैसा उधार लिया था बेटा, सबको मैं वापस कर चुका हूँ। आपको कुछ नहीं होगा पिताजी। हाँ पापा, आपको कुछ नहीं होगा, हम कोरोना को हरा देंगे पापा। हाँ पापा, आप टेंशन मत लो, आपको कुछ नहीं होगा। मुझे बस एक बार ये कोरोना मिल जाए, इससे तो मैं पटक पटक के मारूंगा। इसने कैसे मेरे पापा को टच किया? हम सब जिंदा है पापा जी अभी, और जब तक हम जिंदा है आपको कुछ नहीं होने देंगे पापा। बेटा, तुम सब मुझसे बहुत प्यार करते हो, मुझे पता है, पर आज मेरा आखिरी वक्त है और जाने से पहले मैं अपने पिता होने का धर्म निभाना चाहता हूँ। मैंने अपने जीवन में सबके पैसे चुका दिए हैं बच्चों, और लगभग सबसे वसूल भी लिए हैं, लेकिन अब भी एक जगह से मेरे 15 लाख रुपए फंसे हुए हैं बच्चों। अगर तुम तीनों वसूल सको तो आपस में बांट लेना बेटा। 15 लाख? हाँ, 15 लाख। हाँ बाबूजी, बताइए कहाँ है वो 15 लाख, किससे लेने हैं हमें? पता नहीं कब मेरे प्राण निकल जाए बच्चों, इसलिए मैंने अपने अलमारी में खत में सब कुछ लिख के रख दिया था। लगता है मैं गया बेटा। जो आज्ञा पिताजी, हम सारे पैसे वसूल कर लेंगे। अब आप आराम से स्वर्ग जा सकते हैं बाबूजी। हाँ बेटा, अपना ख्याल रखना और सब मिलजुल के रहना। जय श्री राम। सबसे पहले मैं जाके खत पढ़ूंगा और सारे 15 लाख मेरे। सबसे पहले मैं घर पहुंचूंगा और खत पढ़ के पूरे 15 लाख अपना कर लूंगा। 1 रुपए भी नहीं मिलेगा किसी को, सारे 15 लाख मेरे हैं। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हमें घर पहुंचना है। 15 लाख मिल गए, हमारी किस्मत खुल गई। अब तो पार्टी ही पार्टी होगा। जल्दी करो, खत को खोजो। अभी खोजता हूँ उस खत को। पापा ने बोला था कि वो खत उनके अलमारी में है, चलो जल्दी उनके कमरे में। इस कमरे में भी नहीं मिला, अब क्या करें? मैं भी वही सोच रही हूँ। अबे उनके बेसमेंट वाले रूम में एक अलमारी और है, जरूर खत वहीं पे होगा। हाँ जल्दी चलो, यहीं पर होना चाहिए। ये खत मिल गया। हुर्रे! अब हम अमीर हो गए। अब मैं इस खत को पढ़ के सुनाऊंगी। देर किस बात की, जल्दी पढ़। मेरे प्रिय देशवासियों, भाइयों और बहनों, मैं मोदी अगर चुनाव के बाद प्रधानमंत्री बना तो आप सबके खाते में 15-15 लाख रुपए की राशि भिजवा दूंगा, इसीलिए हमें वोट करें।